सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, दिस इज अपेक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम रूल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमारा जो प्रीवियस सेशन था वहाँ पे हमने सम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना, किस चीज़ को क्या कहा जाता है, किस तरीके से उनको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझा। आज हम रूल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की जो रे डायग्राम होती है वो ड्रॉ करने के लिए हमें 4 रूल्स की जरूरत होती है। उन्हीं रूल्स को आज हमें यहाँ पे स्टडी करना है। अगर ये रूल्स आप अच्छे से समझ के लेते हो तो रे डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो, रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस फ्रॉम द फोकस। यानी इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास एक लाइट रेज है जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज कहां से पास होंगी? फोकस में से। अब कैसे मैम? तो चलो हम इसको डायग्राम के फॉर्म में समझ के लेते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों के लिए रूल सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर यहां से मैं एक लाइट रेज लेती हूँ, ठीक है, जो पैरेलल है किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, अभी हमने जाना था कि हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इसके साथ ये लाइट रेज क्या है? पैरेलल है। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये किस में से पास होगी? फोकस में से, मतलब इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एरो ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमें पता चले इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स में देखो, बिहाइंड द मिरर हमारा फोकस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइट रे इस तरीके से आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द रूल कि लाइट रेज हमारी पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये पास होगी किस में से? फोकस में से। लेकिन बिहाइंड द मिरर हमें कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो उसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। समझ में आया? तो ये होता है हमारा रूल नंबर 1। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। यानी अब अगर हमारे पास कोई लाइट रेज है, वो अगर पास होती होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, इसके पहले वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंड फोकस में से पास हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो वापस कैसे जाएगी? उसी पाथ में वापस चली जाएगी। यानी कैसे? देखो, ये हमारी लाइट रेज आई, ठीक है, यहाँ पे जाके इंसिडेंट हो गई। आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी, जैसे आई वैसे ही वो वापस चली गई। अब यहाँ पे देखो कैसे समझ के लेंगे? तो ये हमारी लाइट रेज पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इस तरीके से। ये लाइट रेज ऐसे आई, उसी पाथ में वो क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा रूल नंबर 2। अब जो हमने रूल नंबर 1 देखा था उसके बिल्कुल अपोजिट है हमारा रूल नंबर 3। अब क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयर फ्रॉम द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखो, रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि अगर लाइट रेज पैरेलल रही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होती है फोकस में से। अब यहाँ पे उल्टा करो, अगर हमारी लाइट रेज फोकस में से पास होती होंगी, ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल रहेगी किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। सेम यहाँ पे होगा, ये लाइट रेज है हमारी जो फोकस में से पास हो रही है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल रहेगी किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। हमारे लास्ट रूल के बारे में बात करते हैं। क्या कहा है? अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अब हमारी लाइट रेज किस में से पास हो रही है? पोल में से। ये हमारा पोल हो गया, तो लाइट रेज कहां से पास होगी? पोल में से, इस तरीके से। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या करेगी? सेम एंगल फॉर्म करेगी। जो एंगल रहेगा यहाँ पे, जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लाइट रेज इस तरीके से आई,
पोल में से पास हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 रूल्स। अगर आप ये 4 रूल्स अच्छे से समझ के लेते हो तो रे डायग्राम समझने के लिए बहुत आसान होगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले रे डायग्राम के बारे में, तो यहाँ पे रूल्स को आपको अच्छे से समझ के लेना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।